बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान कहा कि इमरान खान ने कश्मीर भारत को दे दिया है। हम आपको दो तज्जियाकारों का बयान भी सुनवाएंगे, पहले जरा ये सुन लें। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में भारत की बजाय पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाकर रख दिया। इंडिया की हमायत में इंडिया नवाज बयानात, एक दफा भी मोदी या भारत के बारे में एक लफ्ज भी इस्तेमाल न किया जो इंडिया को बुरा लगे। तकरीर से पता चला कि नवाज शरीफ इंडिया के साथ आज भी खड़ा है। सब अल्फाज इंडिया को खुश करने वाले इस्तेमाल किए। याद रखें, बाज मसाइल की बुनियाद सिर्फ मानने और ना मानने पर होती है। हमारा मौक़िफ़ है कि किसी के कहने से कोई इलाका इसका नहीं बन जाता। दुनिया जानती है कि भारत को कश्मीर में पहले से ज्यादा मुश्किलात का सामना है। नवाज शरीफ की आज की तकरीर भारत नवाज और पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक पाशी थी। एक दफा भी भारत की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तानी कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं कि इस बंदे की नीयत को समझ ही नहीं पाए। इस पर इतनी तनकीद होती है कि कोई बात तो ऐसी कर दे जो पाकिस्तानियों के दिल की तर्जमानी करे। इसका यार कश्मीर में मजालम ढा रहा है, कोई बात तो इसके खिलाफ कर देता। उल्टा कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम कर लिया। भारत को पैगाम दिया और तासर दिया कि अगर मेरी हुकूमत आई तो हमारी ये पॉलिसी होगी, हम कश्मीर पर खामोशी अख्तियार कर लेंगे। इसीलिए हम ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि कश्मीर तो इमरान खान ने कब का दे दिया, हमारे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर नवाज शरीफ मुहब्बे वतन होता और कश्मीरियों से प्यार होता तो इसको कहना चाहिए था। बेशक इमरान खान के खिलाफ भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर लेता, लेकिन कम से कम कहना चाहिए था कि कोई जो करता है करे, लेकिन हम भारत की इस गुंडागर्दी को नहीं मानते। हम मोदी की जालिम हुकूमत की मजम्मत करते हैं, मुसलमानों पर मजालिम की मजम्मत करते हैं। मोदी हुकूमत इंडिया में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है। कहते कि भारतीय हुकूमत हिंदुत्व का नजरिया लेकर चल रही है, लेकिन ये तो कहता है कि इमरान खान ने कश्मीर कब का दे दिया, भारत ने तुम्हें रगड़ दिया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, लेकिन इसने खुद कुछ नहीं करना। ये इमरान खान को सिलेक्टेड कहकर फौज पर इल्जाम लगा सकता है, लेकिन मोदी को एक लफ्ज जालिम नहीं कह सकता। इस बंदे से कोई पूछे तो सही कि क्या हम आपको इतने बेवकूफ नजर आते हैं? जनाब, ये जो आपका लीडर कह रहा है, इंडिया भी बिल्कुल यही कहता है कि हमने कश्मीरियों से पूछे बगैर कानून में तरमीम कर ली है, इसलिए अब कश्मीर हमारा है। ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी। कहता है कि कश्मीर तो भारत को दे दिया। साथ ही अगला जुमला ये था, शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की तौहीन कर दी, नाराज कर दिया। क्या इसको नहीं पता कि सऊदी अरब ने कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ क्या किया है? वो मुसलसल इंडिया की हमायत में खड़ा है, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए। इस बयान के बाद ही तो सऊदी अरब ने नवाज शरीफ पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। इसे भी पता है कि पाकिस्तान में इसके लिए बिकने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। वैसे तो नवाज शरीफ है पक्का बंदा, ना ही अपनी हुकूमत में भारत के खिलाफ कोई बात की और ना ही हुकूमत से बाहर होकर। ऐसे बंदे को पाकिस्तान के करीब भी नहीं आने देना चाहिए। मेरा पटवारियों से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, आपने इंडिया के वजीरों मोदी के बयानात तो सुने ही होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। मानता हूँ आपने लीगी रहनुमाओं और नवाज शरीफ को भी कश्मीर और इंडिया के बारे में बात करते जरूर सुना होगा। अब भी और इनकी हुकूमत के दौरान भी जरा सोचना जरूर कि उन्होंने कभी ऐसा बयान क्यों नहीं दिया जो इंडिया को बुरा लगे, बल्कि घुमा फिरा कर ऐसा ही बयान क्यों देते हैं जिससे इनका दिल ना टूटे बल्कि वो खुश हो जाएं। जो इंडिया का बयानिया होता है वही बयानात दोनों पार्टियों की जुबान से क्यों निकलते हैं? जरा सोचें जरूर, या छोड़ें, सोचा भी अकल के साथ ही जाता है। पटवारियों ने भी देख लिया होगा जिसे वो शेर कहते हैं वो हकीकत में क्या है। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि जंगल में शेर झूठ बोलते हों, या कभी किसी ने कहानी में सुना हो? बिल्कुल नहीं सुना होगा। शेर इतना ताकतवर होता है कि इसे झूठ के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इनका शेर बीमारी का बहाना बना लेता है जो दुनिया का सबसे काबिल तरस बहाना है। आज हुकूमत ने एक मुजरिम की तकरीर लाइव दिखाई, हुकूमत ने बहुत अच्छा किया। इस तरह ये सब एक्सपोज होंगे। हम आपको पाकिस्तान के मारूफ तजियाकार इमरान खान का एक क्लिप दिखाते हैं। एक बंदा किसी इदारे के साथ मिलकर फ्रॉड करके चला गया बाहर, तो हम सबको भी डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसा आदमी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है। वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक लीडर मानना है तो मुझे पहले कन्विंस होना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि वो फ्रॉड करके नहीं गया हमारे साथ, और अगर तो वो फ्रॉडी है और फ्रॉड करके गया है तो फिर मैं उसको लीडर नहीं मान सकता। मेरे अंदर इतनी गैरत अभी तक बाकी है कि मैं ऐसे आदमी को लीडर ना मानूं जो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। और जितने जूते मारने हैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, मारने दें इस आदमी। यानी ये पाकिस्तान का अनोखा एक आदमी पैदा हो गया है जिसको निकाला गया जेल में से, इसको जमानत दी गई स्पेशल। ऐसा तो नहीं होता दुनिया में कहीं। एक्चुअली हुआ ये था कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने किसी एक मीटिंग के अंदर खुल के बात कर ली थी कुछ दोस्त ममालिक के साथ, जी। और एक मुल्क के बादशाह को वो बात पसंद नहीं आई। उस बादशाह ने कहा मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, मुझे वो वाला आदमी चाहिए जो जेल में है, क्योंकि आपने उनको पैसे देने हैं, क्योंकि आपने उनसे पेट्रोल लेना है, क्योंकि आपके 26 लाख लोग वहां पे बादशाह के पास काम करते हैं।
लिहाजा फिर जैसे उसने कहा वैसे आपने कर दिया। अच्छा इमरान खान, हम तज्जिया निगारों को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम किसी को डूब के मरने के मशवरे देने लगे, क्योंकि डूब के तो फिर बहुत से लोगों को मरना पड़ेगा। कोई फ्रॉड करके नहीं गए, मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये यहाँ से वो बाकायदा अरेंजमेंट के तहत गए। जिन्हें रहम आ गया था उनको नहीं डूब मरना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से इस किस्म के फतवे देने की बजाय हमें जरा थोड़ा सा रियलिटी पे बात करनी चाहिए। कि अभी थोड़ी देर पहले भी बुखारी साहब फरमा रहे थे और हमेशा ये फरमाते रहे हैं कि हुकूमत कौन होती है भेजने वाली, भेजा तो किसी और ने है। बुखारी साहब कहते गलत खलो जाओ, एक आदमी बाहर गया हुआ है फ्रॉड करके आपके साथ मजाक कर रहा है, लीडर होने का दावेदार है, बड़ा बड़ा जूता दीजिए उसके हाथ में, आपको मारे सबको। आज नवाज शरीफ साहब ने ट्विटर अकाउंट भी सुना हाँ बना जी, लिया जी। है और पहला उनका जो ट्वीट आया है, वोट को इज्जत दो, जी जी अल्लाह माफ करे अस्तगफिर, यानी पहला झूठ से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लाइव कवरेज दें, जमहूरियत का जनाजा जरा धूमधाम से निकले।